रात गहरी थी। आसमान से बारिश की हल्की बूंदें उतर रही थीं। सड़कों पर पीली रोशनी की परछाइयां थरथरा रही थीं और शहर की हवा में एक अजीब सी खामोशी तैर रही थी। शहर सो चुका था, लेकिन राहुल अभी भी अपने ऑफिस में काम कर रहा था। आंखों में थकान थी, पर मन में संतोष। आज की रिपोर्ट पूरी हो गई थी। ऑटो पर एक हल्की मुस्कान आई। उसने बुदबुदाया, 5 मिनट और, माँ इंतजार कर रही होगी। राहुल ने फाइलें समेटी और ऑफिस से निकल पड़ा। उसकी कार के शीशे पर बारिश की बूंदें धुंधली परत बना रही थी। रेडियो पर धीमा संगीत बज रहा था, जैसे हर सुर उस रात की नमी को महसूस कर रहा हो। तभी अचानक मोबाइल की स्क्रीन चमकी। उसकी माँ का फोन आ रहा था। राहुल के होंठों पर सुकून भरी मुस्कान फैल गई। उसने फोन उठाया और कहा कि हाँ माँ, मैं निकल गया हूँ, बस 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ। लेकिन उधर से कोई आवाज नहीं आई, बस किसी के धीमी भरी सांस लेने की आवाज आई। राहुल ने दोबारा कहा कि माँ सुन रही हो। तभी दूसरी ओर से एक गहरी, ठंडी और अनजानी आवाज गूंजी, अगर उसे बचाना है तो झील के किनारे आ जा अभी। राहुल के भीतर जैसे सब कुछ जम गया। उसने घबरा कर कहा कि कौन बोल रहा है, मेरी माँ कहाँ है? लेकिन जवाब में सिर्फ सन्नाटा था। कॉल कट चुकी थी। स्क्रीन पर कॉल एंडेड लिखा हुआ आ गया था। राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। बस एक ही ख्याल बार बार दिमाग में गूंज रहा था, माँ। बाहर बारिश तेज हो चुकी थी। बिजली आसमान में चमक रही थी और हर बूंद जैसे किसी रहस्य की चेतावनी दे रही थी। सड़कें खाली थी, हवा में डर और बेचैनी थी। राहुल की आंखें बार बार उसकी माँ की तस्वीर पर जाती, जो कार में लटकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, मैं आ रहा हूँ माँ। जब वो झील के पास पहुंचा तो हेडलाइट्स के उजाले में कुछ चमकता हुआ दिखा। राहुल धीरे धीरे आगे बढ़ा। मिट्टी गीली थी, हवा ठंडी। उसने देखा जमीन पर एक मोबाइल पड़ा हुआ था, जिसकी स्क्रीन पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, माँ। राहुल कांपते हुए झुक गया। उसने फोन उठाया, तभी पीछे से एक रोशनी उस पर पड़ी और किसी ने भारी आवाज में पूछा, तुम राहुल हो? राहुल मुड़ा। सामने एक पुलिसकर्मी खड़ा था। पुलिसकर्मी ने धीमी आवाज में कहा कि हमें तुम्हारी माँ का शव इसी झील में मिला है, शाम 7 बजे। राहुल कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। उसने कांपते हुए सर में कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने तो मुझे 11 बजे कॉल किया था। इंस्पेक्टर की आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, वो फोन तो तब से पानी में ही था बेटा। राहुल के हाथ से फोन गिर पड़ा। बारिश उसके चेहरे पर गिर रही थी, लेकिन वो आंसुओं से ज्यादा भारी थी। वो वहीं झील के किनारे घुटनों पर बैठ गया। चारों ओर बस लहरों की आवाज थी, बिजली की चमक और भीतर उठती डर की गूंज। तभी जमीन पर पड़ा वही फोन, जिसकी स्क्रीन बंद थी, अचानक जल उठा। स्क्रीन पर चमकता हुआ संदेश था, माँ कॉलिंग। राहुल की सांसें थम गईं। उसने कांपते हाथों से फोन उठाया। आंखों से आंसू बह निकले। स्क्रीन फिर काली हो गई, पर उस एक पल में उसकी पूरी दुनिया बदल चुकी थी। झील का पानी अब और गहरा लगने लगा, जैसे उसमें अनगिनत अनकहे सवाल छिपे हों। और फिर सन्नाटा, बस बारिश की हल्की थपकियां, हवा की ठंडी लहरें और वो खालीपन जो किसी आखिरी कॉल के बाद रह जाता है। कुछ कॉल्स कभी डिस्कनेक्ट नहीं होते।